दोस्तों 1-2 साल पहले तक तो शायद आप ओपन एआई के बारे में जानते भी ना हो, लेकिन ये कंपनी 2015 में बन चुकी थी। इसके पीछे कहानी ये है कि जुलाई 2015 को इलन मस्क की इलियास सत्स्कीवर के साथ एक मीटिंग हुई। ये एक एआई रिसर्चर थे जिन्होंने अपनी पीएचडी मशीन लर्निंग में कंप्लीट की थी। इस मीटिंग में इलन मस्क ने एक आइडिया पेश किया कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऐसी एआई कंपनी बनाएंगे जो इंसानों की भलाई के लिए काम करेगी। और शायद ये छुपे लफ्जों में गूगल जैसी कंपनीज को एक खुला चैलेंज भी था। एक्चुअली गूगल पूरी दुनिया का सारा टैलेंट इकट्ठा करके अपनी मोनोपोली को मार्केट में बरकरार रखे हुआ था, मगर ये मीटिंग चंद सालों में गूगल जैसी कंपनीज की मोनोपोली तोड़ने वाली थी। लेकिन यहाँ आप शायद ये सुनकर हैरान हो कि इस सारी मीटिंग के पीछे एक शख्स था, सैम आल्टमैन। तब वो वाई कॉम्बिनेटर कंपनी के प्रेसिडेंट थे। इलन मस्क की इस मीटिंग करवाने का मकसद ये था कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। इस मीटिंग के सिर्फ 4 माह बाद ही ओपन एआई नाम से एक कंपनी शुरू की गई। इधर सैम आल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर से रिजाइन दे दिया और फुल टाइम एज अ सीईओ ओपन एआई के लिए काम करने लगे। ओपन एआई के फाउंडर्स की टीम में इलियास सत्स्कीवर, ग्रेग ब्रोकमैन और एंड्रेड जरपैथी जैसे बड़े रिसर्चर भी शामिल थे। अब चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी तो इलन मस्क ने लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन, पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री कर लिया। चूंकि इलन मस्क खुद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन की। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो स्टार्ट वाली इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन के करीब बन गई थी। ये देखते हुए ओपन एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम वक्त में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की बोल्ड स्टेटमेंट पब्लिक कर दी। इसके 1 साल बाद 2016 में कंपनी की तरफ से ओपन एआई जिम के नाम से एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें एआई जनरल इंटेलिजेंस की मदद से गेम्स, वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को ट्रेन किया जाता था। ओपन एआई ने 2017 में इसी तरह का एआई मॉडल निकाला जिसका नाम ओपन एआई यूनिवर्स था। इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट चलते रहे, मगर जो स्टेटमेंट ओपन एआई ने दी थी उसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसी स्पेशल चीज देखने को ना मिली। लेकिन 2018 का साल ओपन एआई के लिए एक रिवार्ड ईयर साबित हुआ, क्योंकि ओपन एआई ने जीपीटी के नाम से एक एआई चैटबॉट इंट्रोड्यूस करवाया। इसका पूरा नाम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल था। इससे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती ये उसका आंसर देता। फेब 2019 में इसका अपडेट मॉडल GPT-2 आया और 2020 में चैट GPT-3 के नाम से इसका अपडेट वर्जन निकाला गया। इसी साल इसे ग्लोबली वो पजीराई मिली जिसने गूगल जैसी कंपनीज के भी कान खड़े कर दिए। इधर ये याद रहे GPT-2 में 1.5 बिलियन पैरामीटर थे और GPT-3 को 175 बिलियन पैरामीटर से अपग्रेड किया गया था और 2020 में ये उस वक्त का लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल बना। और सेकंड ये कि चैट GPT-3 मॉडल ने एक नया बेंचमार्क सेट किया कि इसका रिप्लाई करने का अंदाज इंसानों की तरह था। जैसा कि हम स्टार्ट में बता चुके हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनी थी और इस कंपनी के पीछे इलन मस्क जैसे जायंट वेंचर का भी हाथ था। लेकिन इलन मस्क अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट्स की मसरूफियात की वजह से 2019 में अलग हो गए। ये देखते हुए 2019 में ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन ने इसको कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में शिफ्ट कर दिया। मींस अगर इसमें कोई $1 इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट होने की सूरत में उसे 100x यानी $100 तक मिलेंगे, मगर इससे ऊपर प्रॉफिट कंपनी का होगा। चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इनको एक ऐसा इन्वेस्टर मिला जिसने ओपन एआई को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये इन्वेस्टर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला थे, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से $1 बिलियन ओपन एआई को दिया। इस पार्टनरशिप ने ओपन एआई को एक ऐसी सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दिलवाई जो 1 सेकंड में 400 GB डाटा प्रोसेस करती थी और ये कंप्यूटर दुनिया के टॉप 5 पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक था। 2020 में ओपन एआई ने अपना एआई बेस्ड इमेज जनरेटर DALL-E बनाया, जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया। इसे भी चैट जीपीटी की तरह काफी पसंद किया गया। अब तो मिड जर्नी जैसे और बहुत से एआई इमेज जनरेटर आ चुके हैं, मगर तब ये टेक्नोलॉजी रेयर समझी जाती थी। 2020 के बाद गूगल ने अपने इस कंपेटिटर को बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि चैट GPT-3 आने के बाद गूगल के सर्च इंजन का यूज कम देखने को मिला, जो कि गूगल के लिए एक बड़ा थ्रेट था।
और फिर इन कंपेटिटर्स में एआई एडवांसमेंट की एक ना खत्म होने वाली रेस स्टार्ट हो गई। अब तो ChatGPT 5 मॉडल आने की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर गूगल अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपने कंपेटिटर ओपन एआई को पीछे ना छोड़ सका। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैम आल्टमैन इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि कमिंग ईयर्स में ओपन एआई $7 ट्रिलियन की रकम एआई की एडवांसमेंट में खर्च करने जा रही है, जिसकी डिटेल हमने इस वीडियो में बता दी है। और ओपन एआई सर्च जीपीटी के नाम से अपना सर्च इंजन बना चुका है, जिसको वो जल्द पब्लिक कर देगा और इसकी डिटेल भी आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या गूगल एआई की फील्ड में ओपन एआई का मुकाबला कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एस्ट्रोफी की नेक्स्ट वीडियो के साथ।